Hello class 5th student. Today I will teach social lesson 1. Our lesson 1 is the earth, globe and maps. Lesson 1, earth, globe and maps. All of us live on the earth. हम सभी लोग पृथ्वी पर रहते हैं. It is our home. यह हमारा घर है. It is the only planet in the solar system on which life exists. यह हमारा घर है. यह सोलर सिस्टम का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन मौजूद है. द अर्थ इज एन एब्लेट स्फेरॉइड इन शेप. पृथ्वी आकार में गोलाकार है. इट्स सरफेस इज डिवाइडेड इनटू लैंड एंड वाटर. इसकी सतह को भूमि और पानी में विभाजित किया गया है. इसकी सतह को, जो अर्थ है, अर्थ की सतह को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 2 भागों में डिवाइड किया गया है, वाटर और लैंड. भूमि और पानी में विभाजित किया गया है. About 71% ऑफ सरफेस ऑफ द अर्थ इज अंडर वाटर. पृथ्वी के लगभग 71% हिस्से में क्या है? पानी है. सतह के कुल क्षेत्रफल पानी है और जो है द रेस्ट 29% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया इज लैंड. और 29% क्या है? लैंड, यानी जमीन है. ग्लोब. ए ग्लोब इज ए मॉडल ऑफ द अर्थ. ग्लोब क्या है? ग्लोब जो है पृथ्वी का एक मॉडल है. इट इज स्फेरिकल इन शेप. यह आकार में गोलाकार है. इट हेल्प अस टू आइडेंटिफाई कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियन. यह हमें महाद्वीपों और महासागरों की पहचान करने में मदद करता है. द ग्लोब शो फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ लाइक ओशियन, सी, माउंटेन, कॉन्टिनेंट्स एंड बाउंड्रीज ऑफ वेरियस कंट्रीज एंड देयर एक्चुअल लोकेशन ऑन द अर्थ. ग्लोब पृथ्वी की भौतिक विशेषताओं जैसे समुद्र, पहाड़ों, महाद्वीपों और विभिन्न देशों की सीमाओं और पृथ्वी पर उनकी वास्तविक स्थान को दर्शाता है. बट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सी द वूल अर्थ एट ए टाइम ऑन द ग्लोब. यह संभव नहीं है कि पृथ्वी को एक समय में ग्लोब पर देखा जा सकता है. हम पृथ्वी को एक ही बार में ग्लोब पर नहीं देख सकते. वी कैन सी ओनली हाफ ऑफ इट ए टाइम. हम एक समय में इसका केवल आधा भाग ही देख सकते हैं. द अदर हाफ कैन बी सी बाई रोटिंग द ग्लोब अराउंड ए रोड दैट पासेस थ्रू इट्स 2 एक्सट्रीम पॉइंट्स. हम क्या है, ग्लोब पे जो है पृथ्वी को एक ही समय में नहीं देख सकते हैं. दूसरे आधे हिस्से को ग्लोब को चारों ओर घुमाकर देखा जा सकता है, जो अपने 2 चरम बिंदुओं से गुजरता है. जो है अपने 2 चरम बिंदुओं से गुजरता है. दिस रोड रिप्रेजेंट द अर्थ्स एक्सिस एंड द एक्सट्रीम पॉइंट्स रिप्रेजेंट द अर्थ्स पोल. यह जो है छड़ी पृथ्वी की धुरी को ये पृथ्वी की धुरी को प्रतिनिधित्व करती है और चरम बिंदु जो है पृथ्वी के ध्रुवों का प्रतिनिधित्व करते हैं. द पॉइंट एट द टॉप ऑफ द ग्लोब इज कॉल्ड द नॉर्थ पोल एंड द पॉइंट एट द बॉटम इज कॉल्ड द साउथ पोल. ग्लोब के शीर्ष पर स्थित बिंदु को उत्तरी ध्रुव कहा जाता है और सबसे नीचे स्थित बिंदु को दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है. द ग्लोब हैज़ द फॉलोइंग डिसएडवांटेजेस. ग्लोब के निम्नलिखित नुकसान हैं. देखिए, फर्स्ट है, इट कैन नॉट शो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन. यह विस्तृत जानकारी नहीं दिखा सकता. इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कैरी अराउंड. चारों ओर ले जाने में भी इसको जो है चारों ओर ले जाने में भी मुश्किल है. इट ऑक्यूपाई लॉट ऑफ स्पेस. यह काफ़ी जगह घेरता है.
मैप। अभी तक हम लोग ग्लोब के बारे में जानकारी हासिल की है, अब हम मैप्स के बारे में जानेंगे। मैप, ए मैप इज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ सरफेस और पार्ट्स ऑफ इट ऑन ए फ्लैट सरफेस। एक नक्शा पृथ्वी की सतह या उसके समतल भाग पर एक प्रतिनिधित्व है। इट कैन बी ड्रॉ ऑन पेपर, ऑन ए वॉल और ऑन ए बोर्ड। इसे मैप पेपर पर, दीवार पर या बोर्ड पर तैयार किया जा सकता है या बनाया जा सकता है। मैप कैन शो कंट्रीज एंड सिटीज ऑफ द वर्ल्ड इन ग्रेट डिटेल। नक्शे दुनिया के देशों और शहरों को बहुत विस्तार से दिखा सकते हैं। It is through maps that we can identify the location and shapes of country and also the distance between place। मानचित्र के माध्यम से हम किसी देशों के स्थानों और आकारों की पहचान कर सकते हैं और स्थानों के बीच की दूरी भी। People who create map are called cartographers and the science of making map is called cartography। मानचित्र बनाने वाले लोगों को मानचित्रकार कहा जाता है। मानचित्र बनाने वाले लोगों को मानचित्रकार कहा जाता है और मानचित्र बनाने के विज्ञान को मानचित्रोग्राफी कहा जाता है। मैप आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पस। विभिन्न प्रयोजनों के लिए मानचित्रों का उपयोग किया जाता है। दे हेल्प अस टू नो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, ट्रांसपोर्ट, नेचुरल रिसोर्सेज, सोयल, फॉरेस्ट, डेंसिटी ऑफ रेनफॉल etc ऑफ ए रीजन। वे हमें एक मानचित्र के यातायात या परिवहन, प्राकृतिक संसाधन, मिट्टी, जंगल, वर्षा का घनत्व आदि में मदद करता है। टाइप्स ऑफ मैप, मैप के प्रकार। लेट अस ब्रीफली डिस्कस ए फ्यू टाइप्स ऑफ मैप। हमें संक्षेप में कुछ प्रकार के मानचित्रों पर चर्चा करते हैं। हम यहाँ पे विभिन्न प्रकार के मानचित्र के बारे में पढ़ेंगे। पॉलिटिकल मैप, मैप विच शो डिफरेंट कंट्रीज, स्टेट, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, सिटीज, टाउन्स और विलेजेस आर कॉल्ड पॉलिटिकल मैप। विभिन्न देशों, राज्यों, प्रशासनिक विभागों, शहरों, नगरों और गांवों को दिखाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। फिजिकल मैप, मैप which show different physical features such as mountain, river, plains, plateau and other such as features are called physical map। वे मानचित्र जो विभिन्न भौतिक विशेषताओं जैसे पर्वत, नदियाँ, समतल पठार और अन्य ऐसी विशेषताओं को दिखाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें भौतिक मानचित्र, वो क्या कहलाते हैं? वे भौतिक मानचित्र कहलाते हैं। Cadastral maps, a cadastral map is a map which provides information about land and objects fixed to the land within a specific area। कैडेस्ट्रल मैप एक मैप होता है जो एक विशिष्ट क्षेत्र के भीतर भूमि के लिए तय की गई भूमि और वस्तु के बारे में जानकारी प्रदान कराता है। ए सिंपल एग्जाम्पल ऑफ ए कैडेस्ट्रल मैप इज ए मैप ऑफ ए विलेज विच शो द बाउंड्रीज ऑफ वेरियस फील्ड्स विद इन द विलेज। कैडेस्ट्रल मानचित्र का एक सरल उदाहरण एक गांव का एक नक्शा है जो गांव के भीतर विभिन्न क्षेत्रों की सीमाओं को दर्शाता है। A cadastral map can show other types of area as well। एक कैडेस्ट्रल मानचित्र अन्य प्रकार के क्षेत्रों को भी दिखा सकता है।
टोपोग्राफिक मैप्स। टोपोग्राफिक मैप्स शो रिलीफ फीचर लाइक एलिवेशन और हाइट above sea लेवल। टोपोग्राफिक मैप राहत सुविधाओं को दिखाते हैं, जैसे समुद्र तल से ऊंचाई। दीज आर हाईली डिटेल्स एंड यूज कंटावर लाइन्स। ये अत्यधिक विस्तृत हैं और समोच्च लाइनों का उपयोग करते हैं। बिसाइड्स शोइंग हाउ हाई ए माउंटेन इज और हाउ लो ए वैली इज, दे आल्सो शो एलिवेशन ऑफ मैन मेड स्ट्रक्चर्स लाइक ए डैम और द वेल ऑफ चाइना। एक पहाड़ कितना ऊंचा है या कितना नीचा है, ये दिखाने के अलावा वे मानव निर्मित संरचनाओं की ऊंचाई भी दिखाते हैं, जैसे बांध या चीन की दीवार। थीमेटिक मैप्स विच शो डिटेल्स ऑफ ए सर्टेन थीम सच एज रेनफॉल, फॉरेस्ट, सॉयल, वेदर, रोड एंड क्रॉप डिस्ट्रीब्यूशन इन ए स्पेसिफाइक एरिया आर कॉल्ड थीमेटिक मैप्स। वे मानचित्र जो किसी विशिष्ट क्षेत्रों में वर्षा, वन, मिट्टी, मौसम, सड़क और फसल वितरण जैसे एक निश्चित विषय का विवरण दिखाते हैं, उनको क्या कहते हैं? थीमेटिक मैप्स या विषयगत मैप्स कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद हम उसके यहाँ तक आप इसको रीड कीजिएगा और इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, और बाकी जो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में हम डाल देंगे। इसका वीडियो हम आपको हम पहले से देखिए, इसको अच्छे से देखिए और इसको रीडिंग करने की कोशिश कीजिए। जो हार्ड वर्ड है उसको कॉपी पे राइट कीजिए। ये देखिए थिंकिंग बोर्ड में देखिए, मैप कैन आल्सो बी फाउंड इन द फॉर्म ऑफ ए बुक। सच ए बुक इज नो एज एन एटलस। मानचित्र एक पुस्तक के रूप में भी मिल सकते हैं। जो मानचित्र होते हैं वो एक बुक के रूप में भी मिलते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? हम एटलस कहते हैं। ओके, थैंक यू।